हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 6.3 का आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम का मान जैसी स्थिति हो वो भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपका बता रखा है कि जो fx है वो आपका x स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, f' निकालते हैं। तो f' क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब f' अगर हमारे पास 2x आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, देखो f' बराबर हम जो है 0 पुट करते हैं, है ना। यदि f' बराबर क्या हो, 0 हो जाए, तो f' बराबर अगर 0 हो जाए तो 2x बराबर 0 हो गया। दिस इंप्लाई x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब x बराबर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, अब f" निकालेंगे ताकि उच्चतम और निम्नतम पता लग जाए। f" क्या आ जाएगा, देखो अगर ये f' है तो x हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर जो f" 0 पर जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है वो 2 ही आएगा, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर 0 से बड़ा है तो हमें पता है, हम यहां पर कह सकते हैं अतः x इज इक्वल टू 0 क्या है, निम्नतम का बिंदु है, निम्नतम का बिंदु है। तो निम्नतम का बिंदु है तो अब हम निम्नतम का मान भी निकाल सकते हैं। इसीलिए निम्नतम मान क्या हो जाएगा, निम्नतम मान, ये जो मान हमारे पास आएगा वो हम इस fx से निकालेंगे। तो निम्नतम मान हमारा f0 पर अगर मैं निकालूं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, ये आई थिंक अब लोगों को समझ में आ गया है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो बता रखा है कि जो gx है वो आपका x³ माइनस 3x है। तो सबसे पहले वही हम काम करेंगे, g' निकालेंगे। g' हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3 आ जाएगा। अब यदि जो g' है वो हमारा 0 के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं ना यहां से, दिस इंप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहां से जो है 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा और x बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और x बराबर जब प्लस माइनस 1 आया तो अब हम क्या करेंगे, f" निकालेंगे। और f" क्या आ जाएगा, देखो यहां से 3 दूनी 6x आ जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6x आ गया तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर जो f"1 होगा वो देखो 6 हो जाएगा, जो कि हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 1 कैसा बिंदु है, निम्नतम का बिंदु है। कैसा बिंदु है, निम्नतम का बिंदु है ना। पॉजिटिव आया है तो निम्नतम का बिंदु है। तो निम्नतम मान क्या हो जाएगा, इसीलिए निम्नतम मान क्या हो जाएगा, निम्नतम मान जो होगा वो हम यहां पर रख देंगे g1 पर। g1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये निम्नतम मान हो गया। पुनः हम क्या करेंगे, x बराबर -1 पर, क्योंकि x बराबर -1 भी है, हमने तो सिर्फ 1 पर लिया था, -1 पर जो f"-1 की अगर मैं बात करूं तो f"-1 हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये तो हमारे पास -1 आ गया, 6 -1, ठीक है, 6 -1 दैट इज माइनस का 6, और ये हमारे पास 0 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं अतः इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं x, यहां पर हम लिखेंगे अतः x बराबर -1 उच्चतम का बिंदु है। कैसा बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। अच्छा, अगर उच्चतम का बिंदु है इसीलिए हम यहां पर कह देंगे कि उच्चतम मान क्या हो जाएगा इसका, उच्चतम मान g-1, और यहाँ -1 रखेंगे तो देखो सबसे पहले तो ये माइनस का 1 का क्यूब -1 ही हो जाएगा, और माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 दैट इज -1 प्लस का हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2। तो
तो ये हमारे पास उच्चतम आ गया और ये हमारे पास निम्नतम आ गया। देखो कितना इजी है, आप खुद देख करके समझ सकते हो कि आपको सिंपली यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने हैं और डबल डेरिवेटिव की हेल्प से आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के वैल्यू रख करके मैक्सिमम और मिनिमम मतलब उच्चतम और निम्नतम को आपको वेरीफाई करना होता है। ये क्लियर है? ठीक है। अगर देखो कहीं पर कंफ्यूज हो रहा ना तो आप लोग प्रीवियस का जो लेक्चर है मेरा वो एक बार देख लीजिए, इसलिए देखने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां मैंने ये सारी बातें जो है अच्छी तरह से आप लोगों को एक एक करके बता रखा है ना। कहीं पर डाउट होगा तो वहां जो वीडियो है उससे आपको क्लियर हो जाएगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा देखनी चाहिए। नहीं देखना है कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए अगला जो है थर्ड वाला पार्ट हम करते हैं, और थर्ड वाला जो पार्ट है वो दे रखा है कि एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ये x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या फिर π/2 से छोटी है। क्लियर है? ये बता रखा है। तो देखो थर्ड वाले के लिए भी हम वही काम यहां पर करेंगे कि जो हमारे पास hx दिया हुआ है ना, हम उसका h' निकाल लेंगे। सबसे पहले तो h' निकालेंगे। देखो sin x का तो हमारे पास सिंपली cos x हो जाता है और cos x का होता है माइनस का sin ऑफ x हो जाता है। ये क्लियर हो गया, sin ऑफ x होता है। तो जब sin x माइनस cos x माइनस sin x है तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यदि जो हमारे पास h' है ये अगर 0 के बराबर हो जाए तो हम यहां पर ये चीज लिख सकते हैं ना। देखो cos x माइनस का जो sin x है वो हमारे 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो cos x बराबर हो जाएगा sin x। और देखो मैं अगर sin x, ये दिस इंप्लाई ही चलेगा, अगर मैं sin x इसको मैं बट्टे में ले आऊंगा तो sin x बट्टा cos x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। दिस इंप्लाई यहां से tan x बराबर हो जाएगा हमारे पास 1, और tan x बराबर 1 का मतलब समझ रहे हैं आप, x का मान जो है 1 हमारा 90 पर होता है ना। सॉरी 1 जो है हमारा यहां पर गलत कर दिया हमने, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, π/4 पर होता है, 45 पर होता है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब x बराबर π/4 आया है तो अब हम यहां पर थोड़ा सा काम करेंगे कि ये जो 4 है एक क्रांतिक बिंदु है, ठीक है ना, जो कि स्थानीय उच्चतम में निम्नतम संभावित बिंदु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो अगर ये हमारे पास जो है x बराबर π/4 है तो हम क्या करेंगे, h" निकालते हैं। देखो h" हमारे पास cos का हो जाएगा माइनस का sin x, और sin x का हो जाएगा cos x, जो कि माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो sin x प्लस cos x। ठीक है, अब देखो चाहे आप कितना भी आप वैल्यू यहां पर रख लो तो हम यहां पर लिखेंगे x बराबर π/4 पर h" जो π/4 हमारे पास आ रहा है वो माइनस का sin π/4 प्लस cos π/4। तो आप देख सकते हो कि इसको मैं अगर सॉल्व भी करता हूं ना, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो ये अल्टीमेटली हमारे आना क्या है, नेगेटिव आना है, नेगेटिव आना है। तो अगर ये नेगेटिव है आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, नेगेटिव आना ही है क्योंकि माइनस का साइन लगा, नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि जो x बराबर π/4 कैसा बिंदु है, निम्नतम का बिंदु है, सॉरी उच्चतम का बिंदु है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का मतलब क्या है, ये उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, बिंदु है तो उच्चतम मान क्या हो जाएगा, इसीलिए उच्चतम मान जो होगा हमारा वो देखो हम यहां पर वैल्यू रखेंगे h π/4। तो देखो सबसे पहले यहां sin π/4 प्लस cos π/4। तो sin π/4 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 दैट इज √2 आ जाएगा इसका वैल्यू हमारा। ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब चलिए फोर्थ नंबर पर बात करते हैं, और जो फोर्थ नंबर है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। देखो फोर्थ नंबर में जो fx बराबर कह रखा है
एफ एक्स बराबर दे रखा है इसमें साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और जो एक्स का वैल्यू है उन्होंने बता रखा है कि 0 से बड़ी हो और 2 पाई से छोटी हो, ठीक है, 0 से बड़ी हो और 2 पाई से कैसी हो, छोटी हो। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स का हम करेंगे तो कॉस एक्स, कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, दैट इज प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यदि जो एफ डैश एक्स है वो हमारा 0 है तो हम ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हम 0 के बराबर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स, और यहां से अगर मैं इसको बट्टे में ले आऊंगा तो tan x हो जाएगा, सीधा लिख देता हूं जैसे इसमें हमने करा है वैसे ही है। तो ये हमारे सिंपली आ जाएगा tan x बराबर माइनस का 1, ठीक। तो tan x बराबर अगर हमारे पास माइनस का 1 आ रहा है तो देखो x का जो मान है, दिस इंप्लाई में यहां कह सकता हूं कि जो x का हमारे पास मान आएगा वो हमारा 3 पाई बट्टा 4 भी आ सकता है, क्योंकि माइनस का वैल्यू इसी में ही देगा हमारा, ठीक है। उसके बाद 7 पाई अपॉन 4, ये वैल्यूज ही हो सकते हैं। और ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये दिए हुए इंटरवल के आपके उसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब 0 2 पाई के बीच में आपका लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो देखो क्या आ रहा है, ये एफ डैश एक्स है तो कॉस माइनस का साइन एक्स, और ये साइन एक्स का हो जाता है सिंपली कॉस एक्स। तो हम यहां पर जो है एक्स बराबर, सबसे पहले एक्स बराबर 3 पाई बट्टे 4 में जो एफ डबल डैश एक्स है, यानी कि 3 पाई बट्टे 4 में क्या होगा, माइनस का साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। अब देखो यहां पर साइन का मान जो है हमारे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में रहता है ना, तो जब ये हमारा इसके बीच में रहेगा तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू हमारी आएगी ना, इसको हम पूरा सॉल्व आउट करेंगे। तो देखो क्या आएगा, ये अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो यहां से हो जाएगा हमारे पास, देखो माइनस का साइन 3 पाई बाई 4 है, तो ये हमारे पास जो है माइनस का साइन 3 पाई बाई 4 है। ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि इसका मान अगर मैं निकालूं तो माइनस का 1/√2 होगा, ठीक है, और इसका भी मान हमारा माइनस का 1/√2 होगा। तो ये माइनस का √2 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो माइनस का √2 का मतलब ये 0 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पाई बट्टा 4 निम्न उच्चतम का बिंदु है, सॉरी उच्चतम का बिंदु है। और अगर उच्चतम का बिंदु है तो उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम मान वो हमारा f 3 पाई बाई 4 बराबर हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 4 और माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका वैल्यू 1/√2 और इसका वैल्यू माइनस का 1/√2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा सिंपली √2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारे पास एक और रह चुका है और उस पॉइंट को भी हम यहां पर वेरीफाई करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 7 पाई बट्टा 4, ठीक है, 7 पाई बट्टा 4। तो हम यहां पर लिखेंगे x तथा x बराबर 7 पाई बट्टा 4 पर जो हमारे पास f डबल डैश 7 पाई अपॉन 4 है वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो f डबल डैश 7 पाई अपॉन 4 पर ये हो जाएगा माइनस का साइन 7 पाई बाई 4, ठीक है, माइनस का साइन 7 पाई बाई 4 और प्लस का ये है ना, डबल डैश पर हम यही तो वैल्यू रखेंगे कॉस 7 पाई अपॉन 4। तो देखो अब माइनस का साइन पाई अपॉन 4 पर ना ये माइनस का 1/√2 देता है ना, और ये प्लस ये जो है हमारे पास प्लस का 1/√2 देता है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस का आ रहा है √2, अगर सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस तो 0 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है
अतः x बराबर 7 पाई बट्टा 4 निम्नतम का बिंदु है ना, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब निम्नतम का बिंदु है। अच्छा, और अगर निम्नतम का बिंदु है तो निम्नतम मान क्या होगा, मान क्या होगा, मान जो है f 7 पाई अपॉन 4 की अगर मैं बात करूं तो 7 पाई अपॉन 4 जो है ये हमारे पास आ जाएगा, अगर सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग इसको, ये माइनस का √2 आ जाएगा इसका वैल्यू अल्टीमेटली, ठीक है ना। आप fx में वैल्यू रख करके ये आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है, जो कि हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, इसी का ही क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का 5th वाला पार्ट है, ठीक है, थर्ड का 5th वाला पार्ट। और थर्ड का 5th वाला जो पार्ट है वो बता रखा है कि जो fx है वो आपका 3x³ है ओनली, है ना, x³ माइनस 6x² प्लस का 9x और प्लस का 15, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ f' निकालेंगे, वही काम हर बार। तो यहां से 3x² माइनस 12x और यहां पर प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। यदि वही f' हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ना 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 अगर मैं यहां से कॉमन उठा लूं तो x² माइनस 3 चक्कू 12 प्लस 3 तिया 9, 3 एक कम 3, तो यहां से हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा x² माइनस x, 3 प्लस 1, 3 एक कम 3, है ना, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0, और यहां से हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 3x प्लस का माइनस का x, यहां से क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, कॉमन उठा लेंगे अगर यहां से तो x आ जाएगा, तो ये x माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस का अगर मैं 1 ले लूं तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये x माइनस 3 आ जाएगा कॉमन, और x माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 0। अब यहां से दो वैल्यूज निकल करके आ रहे हैं, तो x माइनस 3 बराबर 0 एंड देन सेकेंड इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाई हम यहाँ पर x बराबर 3 कहेंगे ना, x बराबर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से x बराबर 1 हो जाएगा। अब x का दो वैल्यू आया है, तो अब हम क्या करेंगे, f" निकालेंगे, f"x। तो अगर मैं f" निकालता हूं तो ये तो हमारे पास f' आया है, तो 3 2 6x और यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर x बराबर 3 पर f" कितना दे देगा, 6 गुणा 3 माइनस 12 बराबर 18 माइनस 12, तो यहां से हो जाएगा 6 जो कि पॉजिटिव आ रहा है ना। अतः हम कह सकते हैं, हम यहां पर कह सकते हैं कि x बराबर 3 निम्नतम का हमारा बिंदु है, निम्नतम का बिंदु है, क्लियर है, निम्नतम का बिंदु है, और निम्नतम का बिंदु है तो हम यहां पर निम्नतम का मान निकालेंगे। निम्नतम मान क्या हो जाएगा, है ना, इसीलिए निम्नतम मान f3 पर हम निम्नतम मान निकालेंगे। तो ये f3 हम यहां पर वैल्यू रखेंगे, तो 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 6 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणा 3 प्लस का यहां हो जाएगा 15, ठीक। तो जब इसको आप अल्टीमेटली पूरा सॉल्व आउट करेंगे ना, तो जब पूरा आप सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में आपके पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आपका 15 निकल करके आएगा। तो f3 जो होगा ना वो आपका 15 होगा। तो ये हमारे पास निम्नतम मान आ गया, है ना। अब हम पुनः x बराबर दूसरा वैल्यू क्या था, 1 आया था, x बराबर 1 पर f"1 की वैल्यू निकालेंगे। तो f"1 की अगर मैं बात करूं तो देखिए f"1 रखो ना यहाँ, तो 6 इंटू 1 माइनस 12 दैट इज माइनस 6, और ये 0 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि जो x बराबर 1 है
वो एक उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है ना। अगर उच्चतम का बिंदु है तो उच्चतम मान, इसीलिए उच्चतम मान। तो उच्चतम मान हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहां हम रखेंगे f1, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 15। तो यहां सॉल्व आउट करेंगे ना, अल्टीमेटली हमारे पास जो f1 की वैल्यू निकल करके आएगी, जो f1 की वैल्यू निकल करके आएगी वो हमारे पास 15 निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, एक बार चेक कर ले कि वैल्यू हमारा कहीं गलत तो नहीं आया। f1 जो है यहाँ पे अगर मैं f1 निकालता हूं तो देखो कितना आ रहा है, ये वैल्यू भी हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से देखो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6, 9 और 15। तो मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो f1 की वैल्यू आएगी वो हमारे 15 आएगी, ठीक है। f1 की वैल्यू तो 15 आ रही है, लेकिन अगर मैं f जो है 3 की बात करूं तो f3 जो है एक निम्नतम का बिंदु होगा और निम्नतम का जो मान होगा वो हमारे पास कितना होगा। देखो ये चीज तो हमारे पास 15 आ रही है, लेकिन हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है। यहां से इसको सही से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। f1 1 का क्यूब 1 और यहाँ 6 हो जाएगा प्लस यहाँ 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 15। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से जो है 9 में से अगर 9 और 1 10 में से 6 गया तो बचेगा हमारे पास टोटली 4 प्लस 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये हमारे उच्चतम का मान आ जाएगा। क्लियर है। तो आई थिंक पांचवा जो क्वेश्चन था ना वो भी आप लोगों को समझ में आ चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसके अगले जो 6th नंबर पार्ट है इसका उस पर चलते हैं और 6th नंबर पार्ट के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व आउट करते हैं। देखो 6th नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि जो gx है, gx मेंशन कर लेते हैं कि हम 6th नंबर वाला क्वेश्चन कर लें। तो यहाँ 5 और 6, तो gx जो है वो आपका दिया हुआ है gx बराबर x बट्टा 2 प्लस 2 बट्टा एक्स, और जो x के लिए बोल रखा है ना वो 0 से बड़ी है, ये कह रखा है। तो सबसे पहले अगर gx हमारे पास ये है तो अब हम क्या करते हैं भैया, g डैश x निकालते हैं। और g डैश x ही देखो ये तो हमारे पास 1/2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 और यहां से देखो ये हमारे पास 2 है और इस चीज को देखो 1/x है। 1/x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं d ओवर dx 1/x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना d अपॉन dx x की पावर -1, तो nx की पावर n-1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा माइनस का 1/x², ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और माइनस का 2/x², ये आ गया। अब 2/x² आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां हम यदि g डैश x हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए उच्चतम और निम्नतम के लिए, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे 1/2 माइनस 2/x² को 0 रखेंगे। दिस इम्प्लाई ये जो हमारे पास आ रहा है देखो 2/x² बराबर हो जाएगा 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे ना हम, तो x² बराबर हो जाएगा 4 और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालो तो प्लस माइनस में हमारा 2 हो जाएगा। मतलब x का एक मान तो हमारा प्लस का 2 आया और x का एक मान जो है हमारे पास माइनस का 2 आया, ठीक है, माइनस का 2 आया। तो देखो प्लस माइनस 2 आया, तो अब हम क्या करेंगे g डबल डैश निकाल लेते हैं, g डबल डैश x। तो g डबल डैश x अगर निकालते हैं तो सबसे पहले तो g डैश x हमारे पास ये आया, तो पहला वाला टर्म तो हमारे पास 0 हो जाएगा, दूसरा वाला जो टर्म बचेगा वो माइनस का 2 और देखो ये 1/x² है ना, तो d ओवर dx इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का 2x की पावर माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और इंटू माइनस का 2x की पावर माइनस का 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4/x³ आ जाएगा, 4/x³ आ जाएगा। तो देखो 4 अगर x³ आ रहा है और मैं यहाँ पर
x बराबर, अब हम क्या करेंगे, x बराबर +2 पर जो g डबल डैश हमारे पास 2 आएगा वो कितना आएगा, 2 4 बट्टा 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 4 एकम 4 1 बट्टा 2 आ रहा है हमारे पास प्लस का, जो कि 0 से बड़ी है। तो ये उच्चतम निम्नतम का बिंदु है, निम्नतम का बिंदु है। अब निम्नतम का बिंदु अगर है तो निम्नतम मान क्या हो जाएगा, निम्नतम मान तो G2 पर हम निम्नतम मान निकालेंगे, तो 2/2 प्लस 2/2 दैट इज 2। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां से जो है -2 भी है एक वैल्यू, तो हम -2 पर भी निकालेंगे पुनः। अब हम यहां पर लिखेंगे पुनः x बराबर, पुनः x बराबर -2 पर जो g डबल डैश -2 है वो कितना आ रहा है, देखो यहां से g डबल डैश x है तो यहां हम रख देंगे, तो 4/-2 का क्यूब। तो कुल मिला के आना हमारे पास जो है नेगेटिव ही है। तो जब नेगेटिव आना है तो ये अतः जो है x बराबर -2 एक उच्चतम का बिंदु हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम का बिंदु है। अच्छा, अगर उच्चतम का बिंदु है तो हम उच्चतम मान निकाल सकते हैं। उच्चतम मान क्या हो जाएगा, यहां रखो g -2 बराबर, देखो -2/2 प्लस 2/-2, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा ये। ठीक है, -2 आ जाएगा। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इस चीज से समझ में आ गया होगा कि उच्चतम का जो मान है, उच्चतम जो मान है वो हमने निकाल लिया है इधर। ठीक है, ये निम्नतम का जो मान है और उच्चतम का मान है, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है। और इसके अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7th नंबर। ठीक है, तो 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इसके आगे। 7th नंबर क्वेश्चन देखो, 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, ये क्वेश्चन भी हूबहू वैसा ही है जो कि अभी जस्ट हमने 6 वाला क्वेश्चन किया है, 5, 6, 7। तो 7 नंबर gx बराबर दे रखा है आपका 1/x² + 2 दे रखा है। अच्छा, x² + 2 अगर दे रखा है तो हम g' निकालेंगे। तो g' हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, g' हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। करके देखिएगा, अंश बट्टा हर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो g' बराबर अगर हमारे पास 0 होता है, तो g' बराबर अगर 0 होता है, दिस इंप्लाई -2x/x² + 2 का जो होल स्क्वायर है वो हमारा 0, दैट इज x बराबर 0 आ जाएगा। अगर x बराबर 0 आ रहा है तो हम g" निकालते हैं, और g" बराबर हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये g" ये हो जाएगा -2 × 2 - x² + 2, और इसकी जो पावर हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएंगी 4। ठीक है, इसकी जो पावर हो जाएंगी वो हमारे पास हो जाएंगी 2 आ जाएगी। अल्टीमेटली इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिए एक बार कैलकुलेट। तो ये मैं बता देता हूं आपको क्या क्या आ रहा है। तो हम x बराबर 0 पर g" 0 की अगर मैं बात करूं तो देखो ये चीज 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जा रहा है हमारे पास -2 और ये भी 0, तो 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है -2 और यहाँ 2 हो जाएगा, ये तो 0, और यहाँ पर ये 0 और ये 2 से 4 हो जाएगा। तो मतलब ये कुल मिला के हमारा नेगेटिव रहा। ठीक है, ये कुल मिला के हमारे पास कैसा वैल्यू रहा, ठीक है, नेगेटिव रहा। तो g" 0 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का वन है कि -1 यानी कि 0 से छोटा है। तो अगर 0 छोटा है तो हम यहाँ पर जो है ये उच्चतम का बिंदु है, अतः x बराबर 0 उच्चतम का बिंदु है। और अगर उच्चतम का बिंदु है तो उच्चतम मान क्या हो जाएगा, उच्चतम मान क्या हो जाएगा,
0 बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उच्चतम मान हो गया। आई थिंक समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन और है इसी का, 8वां। तो चलिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं फटाक से। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो f(x) सबसे पहले दे रखा है 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये f(x) बराबर x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। और इसमें एक चीज बोल रखा है, रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि जो x का वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से कैसी होनी चाहिए, हमेशा के लिए छोटी होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम f' निकालते हैं, और f' क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जो कि 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस रूट में 1 माइनस एक्स का करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व करने पर देखो क्या आ रहा है, माइनस का x/2 रूट में 1 माइनस एक्स और प्लस का रूट में 1 माइनस एक्स। एलसीएम ले लो, तो माइनस एक्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ रहा है, माइनस एक्स प्लस का 2 और माइनस का 2x। तो यहां से हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 3x अपॉन, और डिवाइड में भी कुछ है, डिवाइड में क्या है 2 रूट में 1 माइनस एक्स है। तो यहां से 2 रूट में 1 माइनस एक्स आ रहा है, ये तो हमारे पास f' आ रहा है। ठीक है, ये f' आ रहा है। तो f' बराबर अगर मैं 0 पुट कर देता हूं, यहाँ f" नहीं होगा, f' बराबर 0। यदि f' बराबर 0 हो तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 3x बराबर 0, और ये जो है 3x बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 2/3। तो देखो x बराबर 2/3 हो रहा है, तो f" अगर मैं निकालता हूं ना, तो यहां मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। f" अगर मैं निकालता हूं, f" जो x आएगा ना वो हमारे पास माइनस का जो है, इसमें हम सॉल्व करेंगे ना, तो f" जो x आएगा वो माइनस का 4 प्लस का 3x अपॉन यही इसी पार्ट को आप डबल करोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, 4 1 माइनस एक्स रूट में 1 माइनस रूट एक्स। ठीक है ना, रूट में 1 माइनस एक्स। तो जब ये हमारे पास x बराबर 2/3 पर जो f" होगा ना 2/3, ये हमारा ना नेगेटिव होगा, ध्यान रखना नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 2/3 उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। और अगर उच्चतम का बिंदु है तो उच्चतम मान क्या हो जाएगा, उच्चतम मान f2/3। तो f2/3 कितना हो जाएगा, देखो यहां रखो ना वैल्यू 2/3 रूट में 1 माइनस 2/3, तो कितना आ जाएगा 2/3 रूट में 3 माइनस 2 यानी कि 1/3 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व आगे और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखो अच्छा क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रखा है कि x जो है f(x) जो e की पावर x है, तो हम अगर f' निकालते हैं तो e की पावर x ही होगा, और f' बराबर अगर 0 पुट करते हैं, दिस इंप्लाई यदि f' बराबर e की पावर x बराबर 0, तो ऐसा देखो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं, अतः f का कोई ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही कोई निम्नतम मान है, डायरेक्ट लिख देते हैं। f का ना तो उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है। ठीक है,
अब gx की बात करते हैं, gx सेकेंड वाला, gx जो है आपका दे रखा है log x, तो g डैश x अगर मैं निकालता हूं वो 1/x आ जाएगा, और यदि g डैश x बराबर हमारा 0 हो तो 1/x बराबर 0 हो जाएगा, दैट इज 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः g का ना तो उच्चतम मान ना ही निम्नतम मान होगा, ठीक है, मान होगा, ये चीज है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास hx करके, तो hx बराबर थर्ड वाला जो पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं फटाक से। तो देखो hx, ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हो सकता है कि सॉल्व करने पर कुछ हमारा आउटपुट निकले, तो देखो hx थर्ड वाला पार्ट है, hx बराबर इसमें जो है दे रखा है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो हम h डैश x निकालते हैं, h डैश x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका तो 0 हो जाएगा। तो h डैश x बराबर हम क्या करेंगे 0 पुट करते हैं, 0 से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये चीज ना, इसका कोई वास्तविक मूल तो हमारा होगा नहीं, है ना, ये चीज आ रहा है समीकरण हम यहाँ पे लिखेंगे 3, चूंकि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का कोई वास्तविक मूल तो इसमें होगा ही नहीं। वास्तविक मूल देख सकते हो आप, विविक्ताकार का सूत्र लगाकर डी स्क्वायर माइनस डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक फॉर्मूला आता है, मूल नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं, इसीलिए जो है f का ना तो उच्चतम मान होगा और ना ही निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था वो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर आज के इस लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर पूरी तरह से डिस्कशन किया है, कहीं पर कुछ नहीं छोड़ा है। वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग जो है लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।